हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर दिलाएंगे। हम आज के वीडियो में ऐसे गद्यांशों को देखेंगे जो आने वाले 22 फरवरी को जिसके 2024 में पूछे जाने की संभावना प्यारे बच्चों 99% है। बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के साथ जो आपको हर हाल में देखकर ही जाना है, चलिए शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो में ऐसे गद्यांशों को रखा है जो हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। मोस्ट रिपीटेड गद्यांश हैं ये बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये गद्यांश आपको पूरे 10 नंबर दिलाएंगे। तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ये देखिए 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में, और लगातार पूछता ही जा रहा है। तो 2024 भी आएगा, देख लेना एकदम 100%। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो ये सबको पता है, मातृभूमि ऐसा शब्द है जो राष्ट्र के स्वरूप में भी आता है। तो राष्ट्र के स्वरूप में ऐसे इससे कुछ शब्द होते हैं जो ट्रिक होती है। एक ट्रिक मैं बताऊंगा जल्दी ही, आप अगर कमेंट में कर देंगे कि बताइए तो ज़रूर बताएंगे। तो देखिए इसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हमने डायरेक्ट इस तरह आपको भी लिखना है। अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट ये लिखिए और 2 नंबर पा जाइए। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जिसके नीचे रेखांकित है, मतलब रेखा अंकित है, जिसके नीचे रेखा है उसका अर्थ लिखना है। तो पहले ये लिख देंगे हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या, अगर इस तरह रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारी, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो ये भी 2 नंबर का आएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी 2 नंबर का आएगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि केवल पृथ्वी हो और उस पृथ्वी पर कोई जन अथवा मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर पृथ्वी हो और कोई मनुष्य ही ना हो तो पृथ्वी रहना ही क्या फ़ायदा है, बताइए? कुछ है? जब पृथ्वी रहेगा सिर्फ पेड़ पौधे रहेंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो ये भी कर लीजिए और इसके भी 2 नंबर। अगला गद्यांश हम डायरेक्ट पेपर से देखेंगे। ये हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठारघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। फिर उसका किसी भी नए विधान की सफलता जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है।
और जनता में इस चेतना को उजागर करने की उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। जो ये रेखांकित अंश है इसी का अर्थ हमें लिखना होता है बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रखना। चलिए हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। ये देखिए हमने क्वेश्चन पहले ही इसको कर लिया है, क्योंकि देरी ना हो बच्चों को, बहुत ही लास्ट टाइम बचा है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है और लेखक का नाम आप लोगों को पता होगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश वो है, ये देखिए ये इतना है, यहाँ से यहाँ तक, तो पहले लिख लेंगे किसी भी नए, फिर डॉट डॉट कर देंगे, डैश 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 डैश, फिर ये लिख देना होना चाहिए। फिर उसके बाद रेखांकित अंश के तो लेखक के अनुसार, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के अनुसार, या कहते हैं भाषा में नए शब्दों का प्रयोग या नए विधान की सफलता जनता की सहमति एवं असहमति पर अवलंबित होती है और जनता को इसके लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी किसी भी शिक्षित समुदाय एवं सरकार की होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा देख लेंगे। भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो आप लोगों ने अभी ये देखिए भाषा का सीधा संबंध, तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है, तो ये भी 2 नंबर हो जाएंगे पूरे। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरोपीय देशों में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन से हैं? फिर यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं। देखिए कौन कौन सी, जैसे श्रव्य दृश्य विधान, वैज्ञानिक, कक्षा साहित्य आदि। फिर 5वां क्वेश्चन आप लोग देखते हैं क्या है, ये देखिए कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है बच्चों। तो कुठाराघात का अर्थ है यदि नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो भाषा को आधुनिक बनाने हेतु उन शब्दों की रचना ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार कुठाराघात का आशय अत्यधिक हानि से है। प्रेषण का अर्थ अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने से है। देख लीजिए 2 नंबर, ये इससे 10 नंबर और 10 नंबर इससे, आपको टोटल ये 2 तैयार कर लीजिए। इन 2 में से ही आपके पेपर में एक आ जाएगा और आप कर लीजिएगा तो आपको 10 नंबर पक्के मिल जाएंगे। धन्यवाद।